आदेश जय श्री भोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को एक ऐसी गुप्त रहस्यमयी शक्ति के विषय में जानकारी दूंगा जिसके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। हालांकि ये जो विद्या है, ये प्राचीन विद्या है और ग्रामीण विद्या है। और इस विद्या को सिद्ध करने के बाद आप षटकर्म करने योग्य बन जाते हैं। षटकर्म किस तरीके का मैं बता रहा हूं, जिसमें शांति कर्म, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, मारण और आपका विद्वेषण, ये सारे कर्म जितने भी हैं आप उस शक्ति के माध्यम से करना शुरू कर देते हैं। किसी भी व्यक्ति की, दूर बैठे व्यक्ति की हीलिंग आप मोबाइल के थ्रू, आवाज के माध्यम से भी करना शुरू कर देते हैं। ये शक्ति शत्रुओं को परास्त करने के लिए बहुत ही कारगर होती है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि अगर आपके पास पूर्ण सिद्धि है तो कोई भी शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपके पास सही मायने में कोई सही सिद्धि है, जो एक्चुअल में पूर्ण सिद्धि है आपके पास, तो कोई भी व्यक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो उसी के चलते हुए मैं आज आप लोगों को एक प्राचीन गुप्त विद्या, जो पूर्वी विद्या है, पूर्वी क्षेत्रों की विद्या है, उस क्षेत्रों की विद्याओं में एक विद्या है छाया काली विद्या। ये जो छाया काली विद्या है, ये माता काली का ही एक स्वरूप होता है, पर ये छाया रूप में आपके साथ चलती है, आपकी परछाई के साथ चलती है। व्यक्ति आपका साथ छोड़ देगा, दुश्मन आपके विरोध में हो जाएंगे, आपका दोस्त आपका साथ छोड़ देगा, परिवार वाले साथ छोड़ देंगे, पर कभी भी साया यानी परछाई आपका साथ नहीं छोड़ती है। चाहे वो जितने भी उजाले में हो, वो कहीं ना किसी रूप में आपके साथ रहती ही रहती है। उसी प्रकार से आज मैं आप लोगों को छाया काली के मंत्र विधान और उसको किस प्रकार से सिद्ध करना है, पूर्ण जानकारी निःशुल्क रूप में दूंगा। और जो ये सिद्धि है, ये साधना है, सिर्फ 11 दिन की है। इसको आप शुक्ल पक्ष के शनिवार वाले दिन से शुरू कर सकते हैं। और करना क्या है, सबसे पहले एक कच्चा अगर कमरा है तो बहुत उत्तम है, पर क्योंकि ये ग्रामीण विद्या है तो कच्चे कमरे में करी जाए तो बहुत अच्छा है। पर अगर कच्चा कमरा नहीं है तो उसमें आप थोड़ा सा गोबर से लीप सकते हैं, जहां पर आप इस पूजा को करेंगे। ये सारी क्रियाएं उसी साधक को करनी पड़ेगी जो साधक इस साधना को करेगा। चाहे वो माताएं बहनें हों, चाहे हमारे जो साधक भाई हों, गुरु भाई हों, चाहे वो नए साधक हों, उनको ही अपने हाथ से करना है। तो उस जगह को आपको लीप लेना है, जिस स्थान पर आप बैठ करके इस पूजा को करेंगे। सामने आपको बाजोड़ लगा लेना है, काला आसन बिछा लेना है, दिशा आपकी पूरब या उत्तर की ओर होगी और दीपक, तेल का चौमुखा दीपक जलेगा। गुलाब के फूल आप चढ़ा सकते हैं, धूप बत्ती आप लगा सकते हैं। भोग प्रसाद आपको लगाना ही लगाना है। उसमें आपकी स्वेच्छा से जो भी आप मीठा लगा सकते हो, जैसे कि लड्डू, मिठाई, पेड़े, बतासे, मिश्री के दाने, लौंग, इलायची, कपूर, आपका जायफल, नींबू, जो भी चीज आपको रखनी है आप अपनी जो बजट का हिसाब से रख सकते हैं। क्योंकि ये ग्रामीण विद्या है तो ग्रामीण में लोगों के पास इतनी सुविधाएं तो होती नहीं थी। वो जो उनके स्वेच्छा से होता था, जो उनके सामर्थ्य में होता था, तो वो माता को भोग लगा देते थे। तो माता भी उनके हृदय पूर्वक देखती थी कि मेरे जो साधक है उसको दिक्कत परेशानी है, इसलिए मैं जो भी भोग दे रहा है मैं उसको स्वीकार करती हूँ। इस प्रकार से आपको रखना है, आसन बिछा लेना है और बैठ करके सिर्फ मंत्र का जाप करना है। मंत्र जाप करने से पहले आपको संकल्प लेना है या माता से प्रार्थना करनी है कि हे छाया काली माता, आप मेरे जो आपको मैं जो पूजा दे रहा हूँ, जो मैं आपका 11 दिन का अनुष्ठान करूंगा, जो मैं 11 दिन की आपके मंत्र जाप की सिद्धि करूंगा, उससे मुझे आप अपनी सिद्धि प्रदान करिए। मेरी छाया रूप में मेरे साथ चलिए, मेरे साये के साथ चलिए और मेरे शत्रुओं को परास्त करिए, मेरे बिगड़े काम बनाइए, मेरे जितने भी दिक्कत परेशानी है उसको दूर करिए, मेरे बंधे हुए कार्यों को खोलिए, व्यापार को खोलिए। इस तरीके से आपको बोल करके मंत्र को आपको पढ़ना शुरू कर देना है। माला कोई भी रख सकते हैं, रुद्राक्ष की हो, स्फटिक की हो, कमलगट्टे की हो या फिर हकीक की हो, कोई भी आप माला इसमें आप यूज कर सकते हैं। और आप लोगों को स्क्रीन बॉक्स पे ये जो मंत्र ऊपर दिख रहा होगा,
ये मंत्र है, छोटा मंत्र है पर बहुत तेज काम करता है। और जब आपको ये सिद्धि हो जाएगी और जैसे-जैसे आप साधना काल में आगे बढ़ोगे, तो आपको ये लगेगा कि आपकी परछाई, आपकी जो परछाई बन रही है वहाँ पर, तो उसमें देखना कि आपको माता काली का स्वरूप एक बहुत ही उग्र स्वरूप में माता काली के दर्शन होना शुरू हो जाएँगे और वही परछाई आपसे बात करना शुरू कर देगी। तो जब ये चीज़ होने लग जाए, जब आपको कान में आवाज़ आने लग जाए या आपको एहसास होने लग जाए कि कोई शक्ति मुझको बोल रही है या मुझे कोई शक्ति देख रही है या फिर कोई चीज़ मुझे बुला रही है या अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो समझते जाइएगा कि हाँ, ये सिद्धि मैं सही तरीके से कर रहा हूँ और ये सिद्धि मुझे होने वाली है। इसमें किसी प्रकार का सुरक्षा घेरा नहीं लगेगा, किसी भी प्रकार की सुरक्षा गंदा ताबीज़ नहीं पहनना है। आपको नॉर्मल तरीके से अपने घर में रात्रिकालीन 11 बजे के बाद करना है। सिर्फ़ 1 घंटा रोज़ बैठ कर के जाप करना है घड़ी का देखा। 11 से 12 और 11 दिन की सिद्धि है और आखिरी वाले दिन आपको हवन कर देना है। हवन आपको आम की लकड़ी के ऊपर घी में हवन सामग्री, थोड़ा-सा लौंग, कपूर, बतासा पीस करके मिला करके आप हवन 1 माला का कर सकते हैं। इससे ये सिद्धि आपको हो जाएगी और आपको साथ ये सिद्धि हमेशा छाया रूप में चलेगी। माता काली जो हैं आपको छाया रूप में आपके साथ चलेंगी और आपकी जो भी दिक्कत परेशानी होगी वो उसको क्षण भर में दूर करेंगी। जैसे ही उनको लगेगा कि मेरे साधक के ऊपर कोई परेशानी बला आने वाली है, तो वो पहले ही तुम्हें सचेत कर देंगी और उस चीज़ को, उस दुर्घटना को होने से आपसे बचा लेंगी। तो वीडियो